हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आरसीएफएल में जो है वैकेंसी आया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, सैलरी क्या है और सबसे बड़ी बात जो है क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, सब कुछ में ऑफिशियल पीडीएफ जो है हमारे पास उससे समझते हैं। तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में जो है वैकेंसी आया है, इसका जो फुल फॉर्म होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिकल, यहां पे पोस्ट कोड लिखा है MTCH, मैनेजर ट्रेनी केमिकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 14 है, जिसमें रिजर्व के लिए 5 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 4 है और EWS के लिए 2 है और PWBD के लिए 2 है। उसमें भी अलग अलग OA OL ये सब के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 4 साल का BE BTech होना चाहिए, BSc इंजीनियरिंग इन ग्रेजुएट इन केमिकल डिसिप्लिन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम UGC AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और 3 ईयर रेगुलर एंड फुल टाइम BE BTech BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल डिसिप्लिन फ्रॉम UGC AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड आफ्टर डिप्लोमा। तो ये जो है आपका क्वालिफिकेशन मैच होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब सेकेंड पोस्ट की हम बात करें तो यहां पे एक चीज और दिया है कि मिनिमम परसेंटेज जो होना चाहिए आपका वो 60% जनरल OBC के लिए और 55% मार्क्स जो रखा गया है वो SC ST के लिए ध्यान देगा। अपर एज की बात करें तो आपका 27 वर्ष जो है अनरिजर्व EWS के लिए है और 32 साल जो है SC ST के लिए है, OBC के लिए 30 वर्ष का और अनरिजर्व PWBD के लिए 37 वर्ष। तो इस तरीके से एज का पहला वाले का। दूसरे वाले मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, ये जो था यहां पे जो था वो केमिकल के लिए था, अब यहां पे मैकेनिकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है और क्वालिफिकेशन जो है इसमें आपका 4 साल का BE BTech होना चाहिए। कहां से, कौन से डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल में, एक AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज सेम कंडीशन है 60% और 55%। और यहां पे एज का बात करें तो सेम 27 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 37 वर्ष ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 2 है, टोटल पोस्ट 4 है, जिसमें जो है 2 जो है अनरिजर्व के लिए है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है। आपका रेगुलर होना चाहिए BE BTech मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेशन में, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से। और यहां पे बात करें परसेंटेज का तो सेम 60% और 55% जैसा कि ऊपर में बता रहा था मैं। और एज जो है वो 27 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 37 वर्ष। ठीक है, तो आपको बस ऐसे समझता, मैं शॉर्टकट में जमा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेफ्टी 2 नंबर ऑफ पोस्ट अनरिजर्व के लिए 2 है। आपको जो है केमिकल डिसिप्लिन फ्रॉम UGC, तो आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। 4 साल का BE BTech BSc वाले लोग और 3 साल का डिप्लोमा भी चलेगा यहाँ पे। 3 ईयर फुल टाइम BE BTech BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्रेफरेबली इन केमिकल डिसिप्लिन फ्रॉम UGC। ठीक है, डिप्लोमा नहीं, एंड 1 ईयर डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स। तो अगर इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स में आप डिप्लोमा किए हो तो आप भर सकते हो, अगर 3 वर्ष और 1 साल ये मैच करता है तो। ठीक है, और सेम चीज यहां पे भी रखा है कि परसेंटेज जो है आपका वो 60% और 55%। एज जो है वो सेम टू सेम रखा गया है कि आपका जो है एज की बात करें तो अपर एज लिमिट जो है वो 27 वर्ष था ही, 32 वर्ष, 35 वर्ष, 37 वर्ष सेम है। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए 3 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 है, OBC NC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है। BE BTech होना चाहिए आपका, BSc भी चलेगा, 3 ईयर का रेगुलर सिविल डिपार्टमेंट, या फिर अगर आप मिनिमम डिप्लोमा किए हो आप तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्लियर लिखा हुआ है। 27 वर्ष, 32, 35, 37 ये याद हो गया है, मुझे भी, आपको याद होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसको शॉर्टकट में बताता हूं आपको। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर के लिए जो है 1 पोस्ट है और 1 अनरिजर्व के लिए। क्वालिफिकेशन आपका फायर में होना चाहिए, परसेंटेज 60 और 55, 27, 32, 35, 37 सेम। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ पोस्ट आया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग IT में। ठीक है, तो ये जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग IT की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है इसमें BE BTech आपका होना चाहिए। और किस चीज में, तो IT है तो कंप्यूटर साइंस रहेगा ही। ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा ही, और UGC से अच्छे से रहना चाहिए और 55% आपका मार्क्स होना चाहिए SC ST का और 60% चाहिए OBC ग्रेजुएशन अनरिजर्व कैटेगरी का। और यहां पे बात करें एज की तो 27 वर्ष SC OBC कैटेगरी के लिए, 27 वर्ष पर अनरिजर्व कैटेगरी, फॉर OBC कैटेगरी के लिए 30 वर्ष और 32 वर्ष किसके लिए, SC ST के लिए, 37 वर्ष किसके लिए, PWBD के लिए। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान देना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये सब जो है फुल फॉर्म है कि कौन से बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ये सब। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सब जो है कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, तो यहां पे बात करते हैं डेट फॉर, यहां पे एलिजिबिलिटी की बात करें। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज शैल बी 1/3/2022 एंड विल रिमेन अनचेंज्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन व्हाटएवर। तो आपका एज जो होगा वो
1 मार्च 2022 तक का देखा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब चलें आगे बढ़ें। अब देखिए यहां पे ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो 80%, पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो 20%। तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो इंटरव्यू होगा और एक जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो 100% का इस तरीके से रखा गया है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम भी रखा गया है यहां पे, तो सब कुछ आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे क्या क्या है सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। ये पीडीएफ भी जो है आपको मिल जाएगा, इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिससे जो है आपको कोई परेशानी ना हो। अब देखिए हम बात करते हैं कमेंटमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल। तो ये जो है ना 29 जुलाई से ये स्टार्ट होगा और 18/8/2022 तक, आप 18 अगस्त तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लास्ट डेट यहां लिखा हुआ। तो अच्छा खासा सैलरी है, सब कुछ जबरदस्त है, जबरदस्त है। आप जो है इस फॉर्म को भरिए और आपको जो है ज्यादा कुछ मेहनत करने की नीड नहीं है। आपका अगर सिलेबस जो जिस फील्ड में आपका एजुकेशन मैच करता है उस फॉर्म में आप भर दीजिए। तो मिलते हैं कि नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।